हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नबीहा और आप देख रहे हैं नबीहा किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूं बीफ निहारी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है और बहुत से लोग इसको लाइक भी करते हैं खाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए आधा किलो मैंने बीफ लिया है और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और मिसाले मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। हम प्रेशर कुकर में डाल के गलाएंगे क्योंकि हमारा गोश्त जो है ना वो जल्दी गलेगा नहीं, तो हम प्रेशर यूज़ करेंगे। मैंने एक प्याज डाली मीडियम साइज़ की, फिर मैंने इसमें 1 कप ऑयल ऐड किया। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया इसमें। फिर मैं अच्छे तरीके से प्याज को जो है ना ब्राउन शेड आने तक भूनूंगी, ताकि हमारी जो प्याज है ना वो नरम हो जाए। देखिए हमारी प्याज जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो गया। मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, वो ऐड कर दिया। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है ना वो अच्छे तरीके से प्याज के साथ फ्राई हो जाए, भून जाए। जो हमारे लहसुन अदरक का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब मिसालों में मैंने जो है सौंठ और सौंफ को पीस लिया है, वो 1 टीस्पून मैंने सौंठ ऐड किया है, 1 टीस्पून ही मैंने सौंफ ऐड की है पिसी हुई, ग्राइंड कर लिया था मैंने। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। अब हम इन सब मिसालों को इसके अंदर डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिसालों को जो है ना वो भूनेंगे, ताकि हमारी जो मिसाला है ना वो कच्चा ना रहे। अच्छे तरीके से हम मिसाले को भूनेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मिसाला जो है ना वो लगे भी ना और अच्छे तरीके से जो है ना हमारा मिसाला भुन जाए। ये आप भी ट्राई करिएगा, ये बहुत इजीली बन जाने वाली रेसिपी है। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो भुन चुका था और ऑयल आ गया था। मैंने ऑयल जो है वो सब सेपरेट कर लिया, ऑयल निकाल लिया। थोड़ा सा है बस हमारे ना प्रेशर कुकर में। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोश्त। ये मैंने अच्छे तरीके से धो के तो रखा हुआ था, मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। फिर मैं अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर जो है ना मसाला मिक्स करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 से 2.5 गिलास जो है ना वो पानी के ऐड कर दूँगी, ताकि हमारा जो गोश्त है ना वो रेज़ा रेज़ा हो जाए, निहारी के लिए तैयार हो जाए हमारा गोश्त। अब मैं कवर कर दूँगी ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो गल जाए। अब मैंने इसको कवर कर दिया। अब हम 15 मिनट बाद प्रेशर को खोल के चेक करेंगे कि हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल के चेक करते हैं। ये देखिए हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। हम चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करके ना इसका पानी जो है ना थोड़ा कम कर लेंगे। ये मैं थोड़ी ही बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख लें। हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। ये देखें। अब मैं अच्छे तरीके से जो है ना चम्मच चलाती रहूँगी और पानी को खुश्क करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून ही नमक। आप नमक अपने हिसाब से ऐड कर लें, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड करें। मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया। मैं अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया, वो ऐड कर दूँगी। गरम मसाला मैंने इसलिए लास्ट में ऐड किया है क्योंकि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब मसाला जो है ना गरम मसाला पिसा हुआ लास्ट में ऐड किया हमने, आप भी लास्ट में ही ऐड करिएगा, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने 1 कप जो है ना वो आटा लिया था, जो हम घर में यूज़ करते हैं आटा, वो लिया था और उसमें मैंने पानी डाल के ना
पतला सा ना जो है नरम सा कर लिया था। ज़्यादा सख्त नहीं करना, फिर हमारी निहारी जो है ना ठीक तरीके से जो है ना वो नहीं होगी। और फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे हम इसमें आटा जो हमने रखा था वो, उसको हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और हिलाते रहेंगे। अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं ना तो फिर हमारी निहारी में जो है ना वो आटे की ना गुठलियाँ बन जाती हैं, तो हम वो नहीं बनाएंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता इसको चम्मच चलाते रहेंगे और वो ऐड करेंगे। वो हमने सारा ऐड कर दिया और हमारी निहारी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें हमारी निहारी जो है रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ कि हमारा गोश्त कैसा गला है। ये देखें हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छा गल चुका है। ये मैंने 15 मिनट के लिए लगाया था प्रेशर कुकर में। आप लोग भी बनाइएगा और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई। आप लोग भी बनाइए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ी ही बनाई है, आप क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। ये मैंने ऑयल जो पहले निकाला था ना भूनते टाइम, वो मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर, ताकि हमारी जो निहारी है वो अच्छी लगे। अब मैं इसमें अदरक थोड़ा सा ऊपर मैरिनेट कर दूँगी, हरी मिर्चें कर दूँगी और हरा धनिया थोड़ा सा कर दूँगी। आप भी बनाइएगा और ट्राई करिएगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।